नमस्कार। चलिए आज यानी 27 अप्रैल 2026 के सबसे ज़रूरी यूपीएससी करंट अफेयर्स को समझते हैं एक एक करके। आज का मकसद बिल्कुल साफ है। दिन की जो भी बड़ी खबरें हैं उन्हें हम इस तरह से समझें कि वो हमारी परीक्षा की तैयारी में सीधे सीधे काम आएं। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात होगी इंटरनेशनल रिलेशंस की, जो जैसा कि हम सब जानते हैं जीएस पेपर 2 का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। आज इंटरनेशनल फ्रंट पर जो सबसे बड़ी खबर है उसने वाकई में काफ़ी हलचल मचा दी है। बात हो रही है चाबहार पोर्ट की। अमेरिका ने ईरान के इस पोर्ट पर भारत को जो छूट दे रखी थी वो अब ख़त्म कर दी है, और ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक झटका है। तो अब भारत, आप समझिए, एक दोराहे पर आ खड़ा हुआ है। एक तरफ अगर हम अमेरिका की बात मान लेते हैं तो चाबहार छोड़ना पड़ेगा। इसका मतलब अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया से हमारा सीधा कनेक्शन टूट जाएगा। और दूसरी तरफ अगर हम डटे रहते हैं तो हम अपनी स्ट्रेटेजिक आज़ादी बचा लेंगे, अपना $620 मिलियन का इन्वेस्टमेंट भी बचा लेंगे। लेकिन इस पर हमें अमेरिकी सैंक्शंस का खतरा झेलना पड़ सकता है। ये स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का एक परफेक्ट क्लासिक केस स्टडी है। अच्छा, अब चाबहार की इस टेंशन से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और एक अच्छी खबर की बात करते हैं। भारत और न्यूजीलैंड के बीच एक बहुत ही अहम, एक हिस्टोरिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है। तो इस समझौते में खास क्या है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि भारत से जो भी सामान न्यूजीलैंड जाएगा उस पर अब कोई ड्यूटी नहीं लगेगी, मतलब 100% ड्यूटी फ्री। लेकिन असली जीत जो है ना वो कुछ और है। भारत ने बहुत ही समझदारी दिखाते हुए हमारे डेयरी सेक्टर को, यानी हमारे किसानों के हितों को बचाने के लिए डेयरी प्रोडक्ट्स को इस डील से पूरी तरह बाहर रखा है। ये इंडियन डिप्लोमेसी की एक शानदार मिसाल है। चलिए अब आते हैं जीएस पेपर 3 से जुड़े कुछ ज़रूरी अपडेट्स पर। और यहाँ शुरुआत हो रही है भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़ी एक बहुत बड़ी कामयाबी के साथ। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक शब्द समझना बहुत ज़रूरी है, क्रिटिकलिटी। ये क्या होता है? आसान भाषा में समझिए, ये किसी न्यूक्लियर रिएक्टर का वो स्टार्ट बटन दबाने जैसा मोमेंट है। वो पल जब चेन रिएक्शन खुद ब खुद चलने लगता है और रिएक्टर अपने दम पर पावर बनाना शुरू कर देता है, बिल्कुल जैसे कोई गाड़ी का इंजन पहली बार स्टार्ट होता है। तो कलपक्कम में जो ये क्रिटिकलिटी अचीव हुई है, ये सिर्फ एक साइंटिफिक माइलस्टोन नहीं है। ये डॉक्टर होमी भाभा के दशकों पुराने सपने को सच करने की तरफ एक बहुत बड़ा, एक ऐतिहासिक कदम है। इस फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के साथ हमारा स्टेज 2 अब हकीकत बन चुका है। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हम अब भारत के एनर्जी फ्यूचर, यानी हमारे विशाल थोरियम भंडारों के इस्तेमाल के एक कदम और नज़दीक आ गए हैं। अच्छा, साइंस और टेक्नोलॉजी की ही बात हो रही है तो चलिए एक और बहुत ही दिलचस्प केस देखते हैं। ये कहानी है कि कैसे टेक्नोलॉजी ने राजस्थान में पानी के मैनेजमेंट की पूरी तस्वीर ही बदल दी। ये कोई टिपिकल एआई प्रोजेक्ट नहीं था। इसकी खासियत ये थी कि इसने एआई के रोल को ही पलट दिया। यहाँ एआई टॉप डाउन ऑर्डर देने के लिए नहीं, बल्कि लोगों की बात सुनने के लिए इस्तेमाल हुआ। सोचिए, पानी मित्र नाम के वॉलंटियर्स लोकल बोलियों में फीडबैक रिकॉर्ड करते थे और एआई उन वॉइस नोट्स को समझकर जल जीवन मिशन को बेहतर बनाने में मदद करता था। मतलब एआई लोगों की आवाज बन गया। ये बॉटम अप गवर्नेंस का एक बेहतरीन उदाहरण है। चलिए अब रुख करते हैं पॉलिटी और गवर्नेंस की तरफ, जो फिर से जीएस पेपर 2 का एक कोर एरिया है। देखते हैं यहाँ क्या जरूरी अपडेट्स हैं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बहुत ही अहम फैसला आया है जिसका असर हम सब पर पड़ता है। कोर्ट ने कहा है कि राजमार्गों पर सुरक्षित यात्रा का अधिकार हमारे जीवन के अधिकार यानी आर्टिकल 21 का ही हिस्सा है। इसका सीधा मतलब है कि सेफ रोड्स अब हमारा फंडामेंटल राइट है। ये गवर्नेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है। और एक और मुद्दा जो आजकल भारतीय राजनीति में फिर से गरमाया हुआ है वो है एंटी डिफेक्शन लॉ, यानी 10वीं अनुसूची। हाल में हुए कुछ डेवलपमेंट्स ने इस पर फिर से एक बड़ी बहस छेड़ दी है कि क्या ये कानून वाकई में अपने मकसद में कामयाब हो पा रहा है। ये एक ऐसा सवाल है जो सीधे सीधे हमारी डेमोक्रेसी के मूल सिद्धांतों से जुड़ा है। ठीक है, तो अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका सबको इंतजार रहता है, क्विक टेकअवेज। जो कुछ भी हमने डिस्कस किया उससे अब एग्जाम के नज़रिए से फटाफट समेट लेते हैं। तो ये है प्रीलिम्स के लिए कुछ रैपिड फायर फैक्ट्स। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। चाबहार पोर्ट, यह है ईरान के गल्फ ऑफ ओमान कोस्ट पर। पीएफबीआर यानी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, ये कलपक्कम तमिलनाडु में है। और याद रखिए, ये सोडियम कूल्ड है।
भारत के थोरियम रिजर्व्स दुनिया में सबसे ज्यादा और मेनली मिलते हैं केरल के मोनाजाइट सैंड्स में। और आखिर में फाइव आइज अलायंस। इसमें 5 देश हैं, यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। ये पॉइंट्स बिल्कुल मिस नहीं करने हैं। और आखिर में मेंस की तैयारी के लिए एक मॉडल क्वेश्चन। सवाल ये है, चाबाहार पोर्ट पर अमेरिकी सैंक्शंस वेवर का खत्म होना भारत के लिए एक टर्निंग पॉइंट है, जहां उसे अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और एक सुपर पावर के साथ अपने रिश्तों के बीच संतुलन बनाना है। इस कॉन्टेक्स्ट में चाबाहार की स्ट्रेटेजिक महत्व और अमेरिकी सैंक्शंस के जवाब में भारत के सामने जो दुविधाएं हैं, उनका क्रिटिकली विश्लेषण करें। तो सवाल का सार यही है कि भारत अपनी रणनीतिक आज़ादी और अमेरिका के साथ रिश्तों के बीच का ये मुश्किल संतुलन कैसे साधेगा। ये आज की फॉरेन पॉलिसी का शायद सबसे बड़ा सवाल है। इस पर ज़रूर सोचिएगा।